गौरी शंकराभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सब गाइए। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्वेषयन्तं मुखारविन्दे विन्वेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय सब गाइए। बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय राधा की जय जय मीरा की जय जय राधा की जय जय बोलो मीरा की जय जय राधा की जय जय मीरा की जय जय राधा की जय जय मीरा की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय बोलो विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय। श्री अहिवरन दास मंदिर के पावन सन्निकट में पथरिया और अलाई नगर के संयुक्त स्थान पर हम लोग भागवत महापुराण का देव दुर्लभ श्रवण कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तब मनुष्य के जीवन में सत्संग की घड़ियां आती हैं। गोस्वामी जी ने कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापियों के घर हों, बेईमानी करके भी मक्कारी करके भी कोई अरबपति बन सकता है। ये हो गया तो बड़ी बात नहीं है, तो सबके यहाँ हो जाता है। लेकिन संत समागम और हरि कथा, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी दुर्लभ दोए, दो आइटम दुर्लभ हैं। तुलसी ने दो को दुर्लभ कहा है, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने तीन को दुर्लभ कहा है। कौन कौन? मनुष्यत्वम, दुर्लभम त्रयम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तीन चीजें दुर्लभ हैं। देवानुग्रहयुतकम, प्रभु की कृपा से मिलती हैं तीन चीजें, प्रयास से नहीं मिलती।
कौन कौन? एक मनुष्य का जो शरीर पाए बैठे हुए, मनुष्यत्वम, ये बहुत दुर्लभ है। सोचो, चींटी बने होते तो क्या हाल होता, कीड़ा बने होते तो क्या हाल होता। ये भगवान की कृपा है जो बढ़िया सा देह दिया है प्रभु ने, मनुष्य का चोला दिया है। कबहु कर करुणा नर देहि, ये प्रयास का फल नहीं है, ये करुणा का फल है प्रभु की। मैंने सुना है 84 लाख शरीर हैं इसके पहले, और 84 लाख योनियों को क्रॉस करते 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 4 करोड़ साल लगते हैं जीवात्मा को, 4 करोड़ वर्ष, तब कहीं ये उसको ये चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी। तो मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य का जीवन मिल भी जाए तो एक चीज और दुर्लभ है इसके बाद, क्या? मुमुक्षत्वम। मुमुक्षा माने कल्याण की इच्छा। मानव का जीवन मिल भी गया, उसके बाद हमारा कल्याण हो, हम भवसागर से पार हो जाएं, ये इच्छा बड़ी कठिन है होने। ये कोई कोई हजारों में एक आधे के अंदर पैदा होती है, हजारों में एक आधे के अंदर, कि हमारा कल्याण होना चाहिए, तो प्लाट मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, शादी होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, पोता होना चाहिए। इसकी इच्छाएं तो हैं और खूब कस के भरी पड़ी हैं, लेकिन हमको कल्याण मिलना चाहिए, हमको भवसागर से पार जाना चाहिए, ये इच्छा नहीं होती है। मुमुक्षा ये बड़ी भाग्य से पैदा होती। और तीसरी वस्तु दुर्लभ क्या है? शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर मान लो कल्याण की इच्छा पैदा भी हो जाए, कल्याण की इच्छा हो भी जाए अंदर से, तो कल्याण का रास्ता बताने वाले साधुओं का संसर्ग होना, उनका साथ मिलना, साधु संश्रय। तीसरी वस्तु दुर्लभ है, अच्छे संत का मिलन होना, सत्संग प्राप्त होना। और भगवान की कृपा है कि आप देखो, आपको तीनों मिले हुए हैं। मनुष्य का जीवन तो मिला ही है। हे भगवान, यहां बोलने कौन काम, बाहर बोले जाकर रोड पर, यहां तो हम बोले न हैं। तो कहां थे भैया? हाँ, यहां तो हम ही काफी हैं अकेले। तीन के तीनों आपको मिले हुए हैं। मनुष्य का जीवन मिला ही हुआ है, कल्याण की इच्छा है ही है, न होती तो पंडाल में आप आते नहीं, है ना? कहीं और बैठे, क्लब में बैठे होते, सिनेमा हॉल में बैठे होते, कहीं और बैठे होते, क्लब किटी पार्टी में बैठे होते, दारू भट्टी पे होते। पंडाल में हो, इसका मतलब है कि कल्याण की इच्छा आपके अंदर है। और सत्संग मिल ही रहा है, भागवत जैसा पावन ग्रंथ आपको सुनने को मिल रहा है। तो भगवान की विशेष कृपा है ये हम सबके ऊपर कि यह अवसर जीवन में आया है। और इस अवसर में भगवान ने निमित्त बनाया हमारे सुरेश भैया को, जिनकी तपस्या की छाया में, जिनका तन मन धन लगा है, और हम सब उन्हीं के तपस्या की छाँव में लाभ ले रहे हैं। तो सुरेश जी के प्रति, उनके पूरे परिवार के प्रति अपनी पूरी पूरी शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, और आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और आस्था टीवी के माध्यम से जो लोग कथा सुन रहे हैं अपने घरों से, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आइए चलें। कल हम सब क्या सुन रहे थे? रास पंचाध्यायी, पूरी भागवत का जो प्राण तत्व है, पूरी भागवत का जो फल है रास, उसको हम लोगों ने कल सुना। और लिखा है रास सुनने का फल क्या होता है, तो लिखा है भक्तिम परा भगवती, परम भक्ति की प्राप्ति होती है, और जो संसार की वासनाएं हैं वो सब छूट जाती, प्रतिलभ्य कामम, जो संसार की कामनाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि परम भक्ति मिल जाती है, तो ये सब छोटी मोटी बातें अपने आप छूट जाती हैं। चलिए बताओ, रसगुल्ला खाने के बाद कोई चाय पिलाए तो कैसी लगेगी? हाँ, रसगुल्ला 5 पीस खिलाए और फिर पूछे भाई साहब चाय चलेगी? तो चलेगी चाय? सुहाएगी चाय? नहीं सुहाएगी। रसगुल्ला के बाद चाय नहीं सुहाती है। ऐसे ही जिसको रास का रस मिल गया है, जिसको परम भक्ति की प्राप्ति हो गई है, उसको फिर ये सब नहीं सुहाता है। और अगर ये सब सुहा रहा है तो इसका मतलब अभी भक्ति मिली नहीं है। हाँ, 2 ही बातें हैं, भक्ति मिलती है तो ये सब नहीं सुहाता है। कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता,
एक बार ये रोग लग जाए ना भगवान की भक्ति का, फिर कुछ नहीं सुहाता है। अगर कुछ सुहा रहा है, देखिए निभाना, जैसे आप डीजे कहीं शादी में जाओ तो डीजे चल रहा हो, बैठ जाओ भले वहां पर मजबूरी में, सामाजिक बंधन बस, लेकिन यदि डीजे सुहा रहा है, वाह मजा आ गया, तो इसका मतलब है कि अभी भक्ति नहीं हुई। ये पहचान। देखिए सामाजिक प्राणी है, ज्वाइन तो करना पड़ेगा, कभी कभी महात्माओं को जाना पड़ता है शादी विवाह में। अब कोई पीछे पड़ गया, महाराज जी चलना है तो चलना पड़ता है, लेकिन वहां कुछ जमे ना, ठीक है फॉर्मेलिटी है, आए हैं सामाजिक बंधन है, लेकिन अगर डीजे अच्छा लग गया, वाह क्या ठुमका मारा, मजा आ गया, तो इसका मतलब है कि अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है। प्रतिलभ्य कामम, जिसको भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तो भागवत कहती है उसका काम नष्ट हो जाता है। काम माने सांसारिक कामनाएं नष्ट हो जाती। तो रास का फल है भक्ति, और भक्ति का फल है ये छोटी मोटी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तो रास के बाद की कथा आज से शुरू होगी, अब से, और रुक्मिणी जी के ब्याह तक कथा आज होनी है। भगवान ने रुक्मिणी हरण कैसे किया था आपके इस क्षेत्र से, बड़ी प्यारी कथा आज की है। आइए आज की यात्रा का शुभारंभ करें, उससे पूर्व 1 मिनट प्रभु का नाम और हो जाए, और फिर सुनते हैं आज की मंगलमयी कथा। सब लोग गाओ मेरे साथ। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, सब गाइए, कंजूसी मत करना प्यारे। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली गाइए, हर नंद लाला, जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। रास पंचाध्यायी के बाद जो कथा आगे आती है, सुखदेव जी बोले राजन, भगवान कृष्ण की अवस्था धीरे धीरे 11 साल की होने को आ गई। 11 साल पूरे होने के दिन आ गए, 2, 4, 10 दिन बचे हैं केवल, और अभी तक कंस, शिशुपाल ये सब जिंदा। तो देवताओं को चिंता हुई, कन्हैया को 11 साल धरती पे गए हुए हो गए, अभी तक मेन काम तो बाकी है। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान के आने के 3 कारण होते हैं प्यारे, आपको पता है। भगवान ने गीता में कहा मैं 3 कारणों संसार में आता हूं, 3 कारणों से। कौन कौन? नंबर 1 परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। नंबर 2 विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, जो राक्षस टाइप के लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए। और तीसरा उद्देश्य क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामी युगे युगे, मैं संसार में अवतरित होता हूं। तो देवताओं को लगा मेन काम तो बाकी पड़ा भी है। बड़े बड़े जो दुष्ट कृत्य करने वाले राक्षस, कंस, जरासंध सब जिंदा हैं, और भगवान को 11 साल धरती पर गए हुए हो गए। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा, नारद जी आप जाओ और जाके कुछ ऐसा गेम रचाओ कि अब जल्दी से कंस मरे, बहुत परेशान कर रहा है, अब उसको मरना चाहिए। तो नारद जी तुरंत चल दिए और मथुरा आए, कंस के दरबार में आए। कंस ने कहा महाराज कैसे आना हुआ? अब बिना मतलब तो कहीं जाते नहीं हो, कैसे आए? तो नारद जी ने कहा कंस तू बड़ा भोला है, तुझको वसुदेव देवकी ने ऐसा उल्लू बनाया है, तुझको बुद्धू बना करके। जानता है तू कंस, नंद बाबा के यहाँ जो 2 बच्चे हैं ना, कृष्ण और बलराम,
वो दोनों बच्चे वसुदेव देवकी के हैं। बलराम 7वां बेटा है और कृष्ण 8वां बेटा है। तुझको बुद्धू बना के उनको वहां सप्लाई कर दिया और तुझको कन्या उन्या दिखा दी, झूठी कन्या, और तुझको बुद्धू बना दिया। कन्हैया देवकी का 8वां लाल है और उसकी कुंडली में लिखा है कि 11 साल पूरा होते होते तुझको मारेगा वो। और तू जानता है कंस 11 साल पूरे होने में बस 2-4 दिन बचे हैं केवल कन्हैया के। तेरी मौत उसके हाथों लिखी है। मरना चाहते हो क्या? कहा नहीं तो। कहा फिर उसको मारने की सोचो। वो नहीं मरा तो पक्का है तुम मरोगे। कंस ने कहा नारद जी हम भी खतरे में पड़े हैं। जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से उसको मारने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नंद का छोरा पता नहीं कौन सा जादू पड़े है, उसको जो मारने जाता है वही मर जाता है। वो बच्चा नहीं मर रहा है। जिस दिन उसकी छठी थी तब से मैंने शुरुआत कर दिया था। पूतना से, पूतना गई वही उसकी अर्थी आ गई। शकटासुर गया उसकी अर्थी आ गई वापस। जो भेजा मारने के लिए वही मर गया। मैं खुद टेंशन में हूं नारद जी कि वो बच्चा मर क्यों नहीं रहा है नंद बाबा का। तब नारद जी ने कहा कंस, कृष्ण को तुम ब्रज में नहीं मार पाओगे। ब्रज उसका क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में इंसान का पावर बढ़ा रहता है। अभी आप अपने गांव में हो ना, पथरिया वाला नगर में है ना, फिर आपसे कोई बात करे, कोई आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा बोले, रुआब दिखाए, तो आप उसमें फौरन फालिम हो जाओगे तुरंत ही। अपने गांव में हो ना, और आप ही दिल्ली उल्ली जाओ, बम्बई में जाओ, हाँ, अकेले, और वहाँ कोई रे तू करे तो कुछ बोलोगे? कुछ बोलोगे? वहाँ आपका आत्मबल कमजोर होगा कि हमारा कोई है नहीं। अपने गांव में लगता है कि हमारे साथ पूरा गांव खड़ा है। एक बार कोई रे बोलेगा उसको हम 20 बार तू बोलेंगे। हाँ? तो ब्रज में कन्हैया का बल बढ़ा हुआ है, उसको तुम वहां नहीं मार पाओगे। कृष्ण को मारना है तो एक बार उसको मथुरा बुलाओ, तुम्हारे गांव में आ जाए वो, तब उसको तुम मार सकते हो। तो कंस ने कहा लेकिन महाराज कैसे बुलाएं, वो आएगा ही नहीं, बहुत चतुर है वो, किस बहाने बुलाएं? तो नारद जी ने कहा तो मथुरा में एक यज्ञ रचाओ, धनुष यज्ञ, उसके निमंत्रण छपाओ, बढ़िया बढ़िया कार्ड छपाओ, 4000 के आसपास। हाँ, बहुत बढ़िया कार्ड छपाए हैं हमारे सुरेश भैया ने। हाँ, कार्ड देखे आप कथा के, बहुत बढ़िया कार्ड है। मैं तो जब देखा यहाँ के बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कार्ड छपे। मेरी कथाएं तो होती रहती हैं ना, पूरे पूरे साल भर पहले सब कथा बुक होती है, तो कार्ड छपते हर जगह है, लेकिन जितना बढ़िया कार्ड यहाँ छपा है आप देखे होंगे। कार्ड छपाइए और उसको अक्रूर जी के हाथों भेजिए, ब्रज वृंदावन। अक्रूर जो है वो नंद बाबा का क्लास फेलो है बचपन का, तुम्हारा मंत्री है, चाचा है, और नंद बाबा का सखा है बचपन का। जब वो जाएंगे कार्ड लेके तो नंद बाबा उनकी बात का विश्वास कर लेंगे कि मित्र दगाबाजी नहीं कर सकता है। तब कन्हैया बलराम को लेके बाबा आ जाएंगे और एक बार तुम्हारे गांव आ जाएं, बस तुम्हारे चंगुल में पड़ जाएंगे। अक्रूर को ही भेजना, वही कन्हैया को ला सकता है मथुरा में। ये मानो एक सूत्र है भागवत का कि जो अक्रूर होता है वही भगवान को ला पाता है। अक्रूर माने अ माने नहीं, और क्रूर माने अक्रूर। अक्रूर जो क्रूर है वो कहाँ ला पाएगा? जो अक्रूर है वही ला पाएगा। जो क्रूर है, कपटी है, हिंसक है, निर्दयी है, भगवान उसके यहाँ कहाँ आने वाले? कोई अक्रूर जाएगा तभी लेके आएगा। अब तो कंस ने अक्रूर जी को एक बढ़िया पत्र लिख के दिया और कहा वृंदावन जाओ, नंद बाबा को ये चिट्ठी दो और जैसे बने कन्हैया बलराम को लेके आओ यज्ञ के बहाने, हम उनको मारना चाहते हैं। अब अक्रूर जी ने जब सुना कि यज्ञ खाली बहाना है, ये हमारे कन्हैया को मारना चाहता है मेरे प्रभु जी को, तो अक्रूर ने तो मना कर दिया, महाराज मैं नहीं जाऊंगा, अपने ठाकुर जी के साथ में विश्वासघात करूं, गद्दारी करूं, मैं नहीं जाऊंगा। जब अक्रूर मना कर दिए, अपने घर चले गए, तो नारद जी अक्रूर के पास पहुंचे। अक्रूर क्यों मना कर दिया तुमने? कहा अरे बाबा तुम जानते नहीं हो, ये बड़ा कसाई है कंस है, ये कि खाली बहाना है, ये कन्हैया को मारना चाहता है, इसी बहाने मैं भगवान को धोखा दूं, बहाना यज्ञ का उनको ला के मरवाऊं यहाँ, मैं नहीं करूंगा काम है, कि कंस हमारे कृष्ण को मार डालेगा। तो नारद जी मुस्कुराए,
अक्रूर तुम बहुत भोले हो क्या? ये कंस कृष्ण को मार पाएगा? अरे याद करो अक्रूर जी, 6 दिन का था कन्हैया, तो 6 कोस की पूतना को मार दिया था। 6 दिन का था केवल। 6 कोस की पूतना थी, आपको पता है, लिखा है विश्राम सागर में, जोजन 1.5 माह ही बपु भाषा। उसकी जो लाश गिरी थी, 1.5 योजन की लाश थी उसकी। 1 योजन में 4 कोस होते हैं। 6 कोस की पूतना थी और 6ठी का दिन था उसकी, तब मार दिया था उसको। ऐसी कथा आती है कि जब मरी थी पूतना तो जहां हाथरस है वहां उसके हाथ गिरे थे, पड़े थे, और जहां अलीगढ़ है वहां उसके बाल गिरे थे, बाल बिखरे पड़े थे अलीगढ़ में। 6 कोस बहुत होता है। अब तो प्यारे अक्रूर जी से कहा नारद जी ने, अक्रूर तुम बुद्धू मत बनो। तुम जानते हो ये कंस कृष्ण को मारेगा? नहीं, तुम जितनी जल्दी कृष्ण को ले आओगे मथुरा, उतनी जल्दी कृष्ण कंस को मारेंगे। धरती के बोझ को हल्का करो, इस शुभ काम में डिस्टर्ब मत करो, जल्दी सहायता करो इस काम में। जाओ कन्हैया को लेके आओ, धरती माता त्रस्त हो रही हैं। अब आप वही शुभ काम करो जिससे भूभार हरण होवे। अब आप वही शुभ काम करो जिससे भूभार हरण होवे। भगवान कृष्ण मथुरा आए, भगवान कृष्ण मथुरा आवे। पापी का शीघ्र मरण होवे। भगवान कृष्ण मथुरा आए। पापी का शीघ्र मरण होवे। शुभ काम में सहायता करो अक्रूर जी, डिस्टर्ब मत करो, जल्दी जाओ। अक्रूर जी समझ गए, कंस के पास आए, वो चिट्ठी लिया, निमंत्रण लिया और चल पड़े हैं मथुरा की ओर। अब आप सब मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, और मथुरा से वृंदावन जाया जाए या वृंदावन से मथुरा जाया जाए किसी वाहन से, तो मुश्किल से एक 20 मिनट की दूरी है, बस 20-25 मिनट की दूरी है। अगर इक्के से जाओ, रिक्शे से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ तो 20 मिनट लगते हैं। मुश्किल, बहुत दूर नहीं मथुरा से वृंदावन। लेकिन लिखा है अक्रूर चले थे सवेरे, मथुरा से चले थे, आधे घंटे की दूरी केवल है, लेकिन पहुंचे कब हैं? गोधूली बेला में, सूर्यास्त हो रहा था उस समय, गवें चर के आ चुकी थी वापस, तब पहुंचे अक्रूर जी। 20 मिनट की दूरी 12 घंटे लगाए उन्होंने। जानते हैं क्यों? इतना उनको आनंद है अंदर अंदर, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मेरा कन्हैया मुझको काका कह के बुलाएगा, गले लग जाएगा, गवें चरा के आया होगा, मैं ज्यों पहुंचूंगा मुझको काका बुलाएगा। इस कल्पना में खोए खोए जा रहे थे। खो जाएं, घोड़े खड़े हो जाएं, 2 घंटा खड़े रहें घोड़े, तनिक फिर होश आए, फिर थोड़ा हाँक दें और फिर कहीं डूब जाएं ख्यालों में। रास्ते में अक्रूर जी गाते जा रहे हैं, प्रभु जी मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन हरि, दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की हो मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की हरि, दर्शन की, दर्शन की हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन। गाइए सब भाई बहन। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। गले बनमाला नयन विशाला, गले बनमाला नयन विशाला। गले बनमाला नयन विशाला, गले बनमाला नयन विशाला। पीत बसन सुंदर तन की हो, पीत बसन सुंदर तन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की हो मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। ब्रह्मानंद प्यास मन माही, ब्रह्मानंद प्यास मन माही। ब्रह्मानंद प्यास
प्यास मन माही, ब्रह्मानंद प्यास मन माही। चरण कमल जुग चरण कमल जुग, परसन की हो मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की हो मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। दर्शन की मोहे लागी लगन हरि। अक्रूर जी ज्यों वृंदावन की सीमा में प्रवेश किए, ब्रज की सीमा में, उस समय भगवान कन्हैया गौवें चरा के वापस जा चुके थे। रास्ते की धूल में गौओं के ताजे खुर बने थे और उन्हीं गौओं के खुरों के बीच बीच में कन्हैया के चरण चिन्ह बने हुए थे। पद्म, कमल का फूल, ध्वजा, ये सब चिन्ह जब दिखाई पड़े चरणों में बने हुए तो अक्रूर समझ गए हमारा कन्हैया अभी अभी गया है इस रास्ते पर, पैदल गया है। और जिस रास्ते पर कन्हैया पैदल गया हो उस पर हम सवारी पर जाएं। रथ से अक्रूर जी कूद पड़े और कूद के पहले तो भगवान के चरणों की धूल में कस के लोटे पागलों की तरह खूब स्नान किए उसमें, और फिर दंडवती करते हुए। आपने कभी देखा दंडवत परिक्रमा करते हुए? वो लोग चलते हैं, कभी कभी एक कदम चले फिर लेट गए, फिर एक कदम बढ़ाए, फिर ऐसे दंडवती कहते हैं उसको। दंडवती करते हुए अक्रूर जी आगे बढ़ रहे हैं। भगवान जहां हमारे नंगे पांव गए हैं उस पर हम सिर के बल जाएं, ऐसा नियम कहता है शास्त्रों का। सिर भल जाओ उचित मोरा। अब तो अक्रूर जी दंडवत करते हुए बढ़े और ज्यों द्वारे पर आए नंद बाबा के, उस समय कन्हैया गौशाला में गौवें बांध रहा था। अक्रूर जी पहुंच गए। अक्रूर ने ज्यों कन्हैया को देखा गौशाला में, धूल में लिपटे हुए बाल, सांवली सांवली काया ठाकुर जी की, पीतांबर पीला पीला फहरा रहा है, बंसी कमर में लगी हुई है। कन्हैया को देखा तो अक्रूर अपने को संभाल नहीं पाए। बस उनके मुंह से एक आवाज निकली, कन्हैया तेरा काका आया है। इतना कह के अक्रूर गिरने लगे बेहोश होके। भगवान ने देखा काका हमारा गिर रहा है, मगन हो गया है। भगवान दौड़े गौशाला से और आके अक्रूर को गिरने के पहले ही थाम लिया। भगवान का और अक्रूर का मिलन हुआ है। फिर अक्रूर जी बाबा नंद के पास आए, वो चिट्ठी दिया कंस की लिखी हुई, और यज्ञ में चलने की प्रार्थना भी किया कि आपको यज्ञ में चलना है, कृष्ण बलराम के साथ चलना है। अब बाबा ने जब देखा कंस ने हमारे बच्चों को स्पेशली बुलाया है कार्ड भेज करके, तो बाबा थोड़ा भोले थे, उनको लगा कि कंस हमारे बच्चों को बहुत मानता है, तभी रथ भेजा है, कार्ड भेजा है, बच्चों को स्पेशल बुलाया है। भोले थे, जान नहीं पाए कि जब शिकारी शिकार करने जाता है तो पहले वो चारा डालता है ना, देखा होगा आपने, पहले चारा ही डालता आदमी। लोग मछली के जब फंसने आते हैं तो पहले चारा लगाते हैं उसमें कि खाओ आके, हैं मल पड़ता है कि भंडारा करने जा रहा है मछलियों का। वो चारा दावत नहीं है मछलियों की, वो खाली उनके फंसाने का जरिया एक है, इसी बहाने आओ फंसो आके। तो बाबा जान नहीं पाए ये रथ भेजा है, कार्ड भेजा है, अक्रूर जी को दूत बना के भेजा है, मेरे बच्चों को बड़ा प्यार करता है कंस। बाबा ने तो हाँ कर दी, दे दिया संकल्प करके कि मैं कल सवेरे चल रहा हूं मथुरा की ओर। लेकिन ये बात जब सुनी मैया जशोदा ने कि कंस का बुलावा लेके अक्रूर आए हैं और कंस यज्ञ के बहाने हमारे बच्चों को मथुरा बुलाया है, तो मैया का तो दिल बैठने लगा। मैया भागती हुई आई, बाबा मैंने कुछ सुना है, अक्रूर आए हैं मथुरा से बुलावा लेकर के। कहा हाँ देवी, राजा कंस ने हमारे बच्चों को बुलाया है स्पेशल यज्ञ में, और हमने फैसला कर दिया है कि हम लोग कल सवेरे जा रहे हैं यज्ञ देखने के लिए। मैया तो रो पड़ी, बाबा आपको जाना है तो जाओ, आप जाओ, तो हमारा कन्हैया कहीं नहीं जाएगा, बलराम कहीं नहीं जाएगा। उस कंस के यहाँ जो बचपन से छठी के दिन से हमारे बच्चों को मारने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके यहाँ भेजें बच्चों को। बाबा आप जाइए, हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है। ये नहीं कहीं भी जाएंगे, ये नहीं कहीं भी जाएंगे।
बस मैंने यही विचारा है, ये नहीं कहीं भी जाएंगे, बस मैंने यही विचारा है। जब मैया ने मना कर दिया तब बाबा मैया को समझाने लगे, देवी यशोदा, तुम ये कब तक इनको बच्चों को अपने आंचल में छिपा के रखोगी? अभी 11 साल के हो गए हैं, इनको हमारे बाद राजा बनना है, ब्रज का राजा बनना है, और एक ही गांव में रहेंगे तो कुएं के मेढका के ऐसा इनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। ध्यान देना भाई बहनों, इंसान की बुद्धि का सच्चा विकास तो बाहर जाके होता है। कोई एक कमरे में बैठा रहा ना, एक कमरे में खाली, और चाहे दुनिया भर की किताबें पढ़ा ले, लाइब्रेरी पूरी पढ़ ले बैठ करके कमरे में, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। बुद्धि का विकास तो बाहर की जब ठोकरें खाओ तब होता है। राजा बनना इसको है, एक गांव में रहेगा, ये कूप मंडूक हो जाएगा, ये कैसे शासन कर पाएगा? और दूसरी बात है देवी, यज्ञ है वहां, कोई युद्ध थोड़ो है, यज्ञ है। यज्ञ देखने जाना है, कल जाएंगे और परसों नरसों लौट आएंगे। और तुम चिंता तब करती जब इसको अकेले भेज रहे होते। कन्हैया के साथ मैं जा रहा हूं, 10-20 ग्वालवाल जा रहे हैं, बलदाऊ जा रहा है, अकेले कहां भेज रहा हूं? और सुनो यशोदा जी, हम कन्हैया के बाप हैं, और बाप की भी कुछ ड्यूटी होती है, बच्चे की बुद्धि का विकास करना। मैंने फैसला कर लिया है कि हम कल सवेरे जा रहे हैं, बीच में मत आना हमारे। अब कभी कभी पुरुष के फैसले के आगे स्त्री को इच्छा ना हो तब भी हारना पड़ता है। पुरुष प्रधान देश रहा है ये हमेशा से, अब तो थोड़ा सा बदल रहा है माहौल, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन अभी आज के 25-30 साल पहले तक माहौल था कि पुरुष जो कह दिया फिर वो कह दिया, स्त्री उसमें फिर बहुत दखल नहीं करती थी। ठीक है, आप मालिक हो, आप जानो। अभी भी कई जगह है, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो मैया खामोश हो गई, बाबा का फैसला हो गया तो मैया खामोश हो गई। रात आई, कल जाना है सवेरे, सब तो सो गए, कन्हैया भी सो गया, लेकिन मैया की आंखों से आज नींद गायब है। मैया सो नहीं पा रही। आधी रात बीत गई, मैया जाग रही है, उसके अंदर एक ही बात चल रही है कि 11 साल हो गए हैं कन्हैया को आए हुए, और 11 साल में 1 मिनट भी आंखों से दूर नहीं किया इसको मैंने। तिल तिल बड़ा हुआ है मेरी आंखों के आगे, और जब ये कल जाएगा मुझको छोड़ के, तो इसको जाते मैं कैसे देख पाऊंगी? इसके जाने के बाद ये धड़कन बंद न हो जाए कहीं, कैसे जी पाऊंगी इसके बिना मैं? मैया की आंखें आज मूंद नहीं पा रही हैं, नींद आंखों में नहीं है, मन ही मन मैया रो रही है। भगवान की आंखें खुली, देखा मैया बैठी है, सो नहीं पा रही है। तो भगवान समझ गए कि आज मैया मेरी दुखी है, जाना है मुझे करना, लेकिन जाना तो है ही है, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस माँ को तो मैंने 11 साल पुत्र का सुख दे भी दिया, लेकिन एक माँ हमारी 9 महीने खाली पेट में रखी, पैदा किया, और 1 मिनट भी पुत्र का सुख नहीं पा सकी। पैदा होते ही उससे जुदा होना पड़ा हमको। वो बेचारी 11 सालों से आंखें बिछाए बैठी है, हमारा बेटा आता होगा, बेटा आता होगा। तो इस माँ को तो मैंने सुख दे भी दिया है, लेकिन वो माँ बेचारी तो खाली तरस ही रही है, जाना होगा। प्यारे, भगवान ने यशोदा मैया के अंदर प्रवेश कर लिया। मैया से मन ही मन कहा, मुंह से नहीं बोले हो, मन ही मन कहा, मैया जाना तो है, कई काम है मेरे वहां पर, असुरों का संहार करना है, धरती के बोझ को उतारना है, जाना तो होगा। लेकिन मैया आज के बाद तेरा कन्हैया तुझको बाहर नहीं मिलेगा, भले बाहर से तो मैं कल चला जाऊंगा सवेरे, लेकिन जब जब तू आंखें मूंदेगी, जब जब आंखें मूंद के मुझको याद करेगी, तो तेरा ये मुरली वाला तेरे अंदर मंदिर में मुरली वादन करता मिलेगा। और भगवान ने उसी रात मैया के हृदय में प्रवेश कर लिया कि आज के बाद बाहर नहीं, अब भीतर भेंट होगी। मैया सो गई। सवेरे मैया ने स्नान किया, लाला को स्नान कराया, और फिर कुछ जल्दी से कुछ भोजन ले आई बना करके, कटोरे में कुछ दूध भात ले आई, और कहा, लाला खा ले तू मेरे हाथों से, आज मथुरा जा रहा है, क्या पता वहां कोई खिलाए ना खिलाए, मेरे हाथ से और खा ले आज। भगवान खाने बैठे। भाई बहनों, भगवान भी आज ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, भगवान के भी आज कौर अंदर नहीं जा रहा है। जानते हैं क्यों? भगवान को पता है कि आज के बाद खाने को बहुत मिलेगा,
मथुरा में, राजा हो जाऊंगा जाके वहां पर, वैभवशाली जीवन हो जाएगा मेरा आज के बाद, जो चाहूंगा वही खाऊंगा। खाने को तो आज के बाद बहुत मिलेगा मुझको, लेकिन यशोदा मैया के ऐसा प्यार से खिलाने वाला, पुचकार पुचकार खिलाने वाला आज के बाद अब नहीं पाऊंगा। 2-4 कौर भगवान ने बोझिल मन से निगले और फिर तब तक अक्रूर जी रथ द्वारे पर ले आए। भगवान और बलदाऊ रथ में बैठ गए, रथ बिल्कुल चलने को तैयार मथुरा की ओर। तब तक गोपियों ने खबर पाई, ब्रजांगनाओं ने, कि हमारा कन्हैया हमको छोड़ के जा रहा है मथुरा। सारी की सारी गोपियां दौड़ी नंद के द्वार की ओर, सब आके रथ के आगे लेट गईं। अक्रूर, ले जाना है तो हमारे ऊपर से गुजारो रथ को, पहले हमको मारो जान से, क्योंकि हमारे प्राण को लिए जा रहे हो। तुम जानते हो खाली कन्हैया को ले जा रहे हैं, कन्हैया खाली कन्हैया नहीं है, कन्हैया 84 कोस ब्रज का प्राण है। इसको देख देख के सबकी धड़कन चलती है। तुम खाली कृष्ण को नहीं, पूरे ब्रज के प्राण को ले जा रहे हो। अब ले जाना है तो हमको मार दो, फिर ले जाओ, हमारे ऊपर से गुजारो रथ को। कुछ गोपियां तो अक्रूर जी से भिड़ गईं, आपका नाम अक्रूर रखा किसने है, तो महाक्रूर है, तो खाली नाम का अक्रूर है। और कुछ गोपियां तो कन्हैया से भिड़ गईं, लाला यही करना था, ऐसे ही दिल तोड़ के जाना था, तो तूने हमको प्यार क्यों किया, प्यार करना क्यों सिखाया, हमारे हृदय की खेती में प्रेम का बीज बोया तुमने, हमने अपने आंसुओं के जल से उसको सींच सींच के बड़ा किया उस वृक्ष को, और आज जब पल्लवित होने के दिन आए हैं, पुष्पित होने के दिन आए हैं, तो जड़ काट के जा रहे हो। यही करना था तो क्यों प्यार किया हमसे। भगवान ने कहा, गोपियों हम तुमसे दूर कहाँ हैं, तुम्हारे साथ हैं हमेशा, लेकिन जानती हो देवियों, हमारे अवतार का एक कारण यह भी है दुष्टों का विनाश। धरती पर बहुत से असुर बढ़ गए हैं, कंस, जरासंध, शिशुपाल वगैरह, उनको मारना है मुझको। अभी तक जो आपका माखन खाया है ना, उस माखन की शक्ति बन गई है मेरे अंदर, और वो शक्ति को दिखाने का अब समय आ गया है। धरती माता त्रस्त हो रही है, धरती के बोझ को उतारना है, मुझको जाना है मथुरा। गोपियां भगवान के अभियान को समझ गईं, रथ के आगे से हट गईं। लेकिन भगवान ने कहा, गोपियों राधा जी कहाँ हैं, आप लोग तो आई, राधा जी कहाँ हैं। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया वो तो रूठी है तुमसे, आज वो कहीं दूर खड़ी रो रही है, तुमसे गुस्सा है, जाओ उसको मनाओ, वो बहुत रो रही है। भगवान रथ से उतर के जंगलों की ओर गए, देखा तो राधा जी एक कदम के नीचे बैठी और सिर ढके रो रही थी। भगवान ने उनको जाके समझाया है और अपनी कमली और अपनी बांसुरी राधा जी को दे दिया, देवी ये हमारे प्यार की निशानी आपके पास, क्योंकि ये बंसी तो हम केवल आपके लिए बजाते थे, आज के बाद हमको शंख बजाना है, अब शत्रुओं का दिल दहलाना है। बंसी तो केवल आपके लिए बजती थी हमारी, और अब आज आपसे दूर जा रहा हूं तो ये निशानी हमारी अपने पास रखो, हम जल्दी लौट के आएंगे। भगवान कमली और बंसी राधा जी को दिए, फिर चलने को तैयार हुए हैं। हजारों ब्रजवासी, लाखों गोपियां, गौवें, मैया बाबा, सबको रोता छोड़ के भगवान चल दिए मथुरा की ओर, धरती के बोझ को उतारने के लिए। हरे राम सब गाइए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। हजारों गोपियों को, बाबा मैया को, गौओं को, बछड़ों को
सबको रोता छोड़ के ठाकुर जी और धरती के बोझ को उतारने के लिए चल दिए। बहुत बड़ा त्याग करके जा रहे हैं। प्रेमियों को छोड़ना आसान काम नहीं होता है प्यारे। हजारों हजार गोपियां हैं, यशोदा मैया की ऐसी प्यार करने वाली माँ है, लेकिन धरती के बोझ को उतारना है, राष्ट्र का कल्याण करना है, तो महापुरुषों ने बहुत कुछ छोड़ा है प्यारे। इतिहास पढ़ के देखो, जिन जिन लोगों ने समाज का भला किया है ना, अपनों के साथ बड़ा अन्याय किया उन्होंने। चाहे जिसकी जीवनी पढ़ के आप देख लो, अपनों के साथ बड़ा जुर्म करना पड़ता है, अपनों के साथ। देखिए, सबके पास 24 आवर है ना, अब उसी 24 आवर में से ही काटना पड़ेगा। अगर दूसरों को देना है तो अपने में से कटौती करनी पड़ेगी। जैसे आप हमको देखो, हम आपको ये 8 दिन दे रहे हैं, है ना, 8 दिन आपको हम दिए हैं, तो हम ये 8 दिन कहाँ से लाए? कहाँ से लाए? हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता। कोई चाहता है कि हमारे पति हमसे दूर जाएं? कोई बच्चा चाहता है कि हमारे पापा हमसे दूर जाएं? लेकिन दूसरों को देना है तो अपनों से छीनना पड़ता है, अपनों से काटना पड़ता है। मैंने कहा था ना, महात्मा गांधी का एक बेटा कहता है, आई हेट माई फादर, मैं अपने बाप से घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपिता भले बन गए हो, लेकिन सच्चे पिता नहीं बन पाए। उनके बच्चे कैसे पढ़े, उनके बच्चे कैसे पले, महात्मा गांधी को पता भी नहीं चला, कैसे उनका पेट चला। तब राष्ट्रपिता, तब देश का भला कर पाए। बड़ा बनने के लिए, प्यारे महापुरुष बनने के लिए ऐसे कोई बैठे बैठे नहीं बनता है। महापुरुष बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। आपने एक शब्द सुना है भाई बहनों, दही बड़ा? सुना है? नहीं सुना? दही बड़ा नहीं सुना? नहीं सुना है? दही बड़ा सुना है ना? दही छोड़ दो, खाली बड़ा देखो। बड़ा बनने के लिए दही तो उसको मिलता है बहुत बाद में, दही बहुत बाद में मिलता है उसको है, उसके पहले उसकी देखो कितनी खिंचतानी होती है। बड़ा बनने के लिए उसका क्या क्या अंजाम होता है। पहले उसको दाल को रात भर भिगोते हैं पानी में, और रात भर बेचारी दाल पानी में ठिठुरती रहती है, पड़े पड़े फूल जाती है उसकी चमड़ी। देखिए उसकी क्या क्या खराबी होती है। फिर भोर होते ही रगड़ रगड़ के उसकी चमड़ी उधर जाती है, दाल के छिलके उतार के सब रगड़ रगड़ के और चमड़ी पूरी उतार के उसकी तो फेंक देते हैं लोग। और फिर धर के मिक्सी में चर 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 पीसते हैं, उसको पूरा कुछ डालते हैं। फिर उसी टूटी फूटी देह पर मिलाते हैं नमक, नमक डालेंगे उसी में पीसे हुए देह पर, और फिर खौलते हुए तेल में बना बना के गोल गोल उसकी और उसे उसको खोलते तेल में डालते हैं, और फिर उसको खूब उसी तेल में भूंजते हैं, तब कहलाता है बड़ा। ऐसे कहलाता है क्या? बड़ा कहलाने के लिए बड़ा तब करना पड़ता है। बड़ा को ऐसे नहीं बन जाता है। कृष्ण की कथा हम क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं कहते हैं। बहुत बड़ा त्याग है भगवान का। हजारों हजार प्रेमी गोपियों को छोड़ना आसान काम है क्या? आसान काम है। लेकिन भगवान सबको छोड़ के मथुरा की ओर चले गए, धरती के बोझ को उतारने के लिए। गोपियां और मैया बाबा सब खड़े खड़े निहार रहे हैं। रथ जब तक दिखाई पड़ता रहा आंखों से, तब तक सब खड़े खड़े निहारते रहे। और जब रथ आंखों से ओझल हो गया, धूल भी बैठ गई रथ की उड़ती हुई, तब सारी गोपियां रो पड़ी, कन्हैया हमारा हमको छोड़ के चला गया। ब्रज सब मुर्दा हो गया, सूना हो गया। भगवान के जाते ही तो भगवान पहुंचे मथुरा। मथुरा के बाहर एक आम का बगीचा था। उसी आम के बगीचे में भगवान ने डेरा किया। मथुरा में प्रवेश नहीं किया, अभी आम के बगीचे में रुके। और लगभग 3-4 बजे के आसपास, मैंने संध्या के थोड़ा पहले, बाबा से बोले भगवान, बाबा अभी संध्या में कुछ टाइम है, अगर आप कहो तो थोड़ा सा मथुरा घूम लिया जाए। आप बैठो, अपना तैयारी करो संध्या पूजा की, और हम बच्चे लोग जाएं, थोड़ा मथुरा घूम के आते हैं। सुना है पक्के मकान बने मथुरा में हैं, डामर रोडें बनी हैं। हम लोग कभी देखे नहीं डामर रोड कैसी होती। तो अगर कहो तो अभी थोड़ा 1-2 घंटे टाइम है, 1 घंटा घूम के आ जाएं मथुरा में, 2-4 सड़कें देखे आए। तो बाबा ने कहा जाओ तो, लेकिन तुम लोग बड़े शरारती बच्चे हो। अपने गांव में करते हो तो ठीक है, और पराए गांव में जाओगे, कहीं कुछ खुराफात कर दिया तो मारे जाओगे, बदनामी कराओगे। वादा करो कि शांति से जाएंगे।
कोई खुराफात नहीं करेंगे, तो हम जाने परमिशन दे। तो भगवान ने कहा अरे पक्का वादा बाबा, पक्का वादा है, बिल्कुल शांति से जाऊंगा, 2-4 सड़कें घूम के अभी आ रहा हूं 1 घंटे में। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन बिल्कुल शांति से, बिना कोई वादा ले लिया। फिर बच्चों को छोड़ दिया, जाओ 10-20 ग्वाल बाल, नंद बलदाऊ भैया और कन्हैया मथुरा में आए। अब लिखा है जो मथुरा की सड़कों पर आए घूमने के लिए, तो सबसे पहले भगवान को जानते हैं कौन मिला? एक धोबी, कंस का धोबी था वो, और कंस के कपड़े धो करके प्रेस करके और गठरी बांधे जा रहा था देने दरबार में, वही पहले पहले मिल गया। और भगवान ने जो धोबी को देखा उसको, तो देखते ही जान गई ये तो वही धोबी है पहले वाला, त्रेता वाला। इसी की निंदा पर मैंने जानकी जी को छोड़ना पड़ा था, मुझे बिना किसी अपराध के उसको वनवास देना पड़ा था। उस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाया था, इसको राजा था, लेकिन इस अवतार में सूत ब्याज के सहित सब वसूल करना हमको आज। भगवान आगे बढ़े और कहा धोबी जी आपके इस गठरी में क्या है? तो उसने कहा कंस के कपड़े हैं, महाराज कंस के। तू क्यों पूछ रहा है? कहा यार गरीब आदमी हैं, कमली ओढ़े घूम रहे हैं, एक कुर्ता पहनाओ हमको भी। महाराज के पास बहुत कपड़े होंगे, एक कुर्ता हमको पहना दो। और जो एक कुर्ता मांगा धोबी से, तो उसने एक टांट कसा, एक ताना मारा, तू कपड़ा पहनेगा? ये तेरे बाप ने कभी पहने थे कपड़े ऐसे? हीरे मोती जड़े कपड़े हैं, रेशमी कपड़े, तू पहनने ख्वाब देख रहा है? और जो बाप का नाम लिया धोबी ने, बलदाऊ तो लाल हो गए। बलदाऊ ने कहा कन्हैया हमारे बाप की बखिया उधेड़ रहा है, तो इसको तू दे रहा है कि मैं दूं? तो भगवान ने कहा तुम चुप रहो यार, हमारा इसका कुछ लेन देन है पहले का, इसको तो हम ही ठीक करेंगे। और भगवान ने एक थप्पड़ गाल पे दिया उसके, झंझनाता हुआ सिक्सर, सीधे छक्का। और एक तमाचा में धोबी को एक राउंड आया, चक्कर काटा उसने और गिरा और सीताराम हो गया। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया बाबा ने कहा था शांति से घूमना, और तूने तो एंट्री करते ही 302 कर दिया। हा? तेरा तमाचा है कि तमंचा है? तो भगवान ने कहा यार है तो तमाचा ही, लेकिन इतना कमजोर था, ये कम चला गया, सीधे बाउंड्री क्रॉस कर गया, छक्का लग गया सीधे। चलो जो हुआ हुआ, अब एक काम करो, इसकी गठरी खोलो और सब लोग कपड़े पहनो बढ़िया बढ़िया, बहुत दिन से कमली ओढ़े हो, पहनो कपड़े सब लोग। और भगवान ने अपने हाथों से अपने सखाओं को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, कुर्ते पहनाए। और भगवान ने भी आज पहली बार कुर्ता पहना, पहली बार बढ़िया सा कुर्ता। भगवान का संकल्प था जब तक अपने एक एक गरीब साथी को कुर्ता नहीं पहना दूंगा तब तक मैं भी नहीं पहनूंगा। महात्मा गांधी का संकल्प था कि जब तक मैं हिंदुस्तान की एक एक बहन का देह नहीं ढक दूंगा। एक धोती फाड़ के पहनते थे हमेशा, आधी लपेटते थे आधी ओढ़ते थे। राष्ट्रपिता थे, अगर इशारा करते तो टाटा बिरला डालमिया उनके इशारे पर नाचते थे उस जमाने में। चाहते तो सोने के तारों कपड़े पहनते, सोने की शर्ट पहनते रोज, इशारा करते। लेकिन एक धोती फाड़ के, जब तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा नहीं कपड़ा पहन लेगा, आधी धोती पहनूंगा मैं। ऐसे कोई नहीं महान कहलाता है प्यारे। महान बनने के लिए मैंने कहा ना, बहुत तपस्या करनी पड़ती। भगवान ने आज पहली बार कुर्ता पहना, कमली ओढ़ते थे, कमली सबको पहना दिया, खुद पहना। आगे बढ़े तो कंस की एक दासी थी कुब्जा, कुब्जा नाम था। वो कुबड़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, उसके 3 कुबड़ थे देह भर में, 3 जगह टेढ़ी मेढ़ी थी, काली कलूटी थी। वो कंस की दासी थी और कंस को चंदन लगाने की सेवा करती थी। कटोरी में चंदन था, दरबार की ओर जा रही थी कंस की सेवा में, और सामने से कन्हैया को देखा आते हुए। और कन्हैया को देखते ही कुब्जा इतनी मुग्ध हुई ठाकुर जी पर, इतनी प्रसन्न हुई कि मैं कंस की दासी हूं इस बात को भूल गई हो। भगवान के सामने आई, चंदन लिया कटोरी से और भगवान के माथे पे लगाया उसको चंदन। तो भगवान को लगा कि इस कुब्जा ने हमारी शोभा बढ़ाई है, चंदन लगा के हमारी शोभा बढ़ाई है, तो इसकी शोभा अब हम बढ़ाएंगे। और भगवान ने, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, उसके पांव के पंजे पे अपना पांव रखा, उसकी ठुड्डी पकड़ी, यो दाढ़ी पकड़ के उसको सीधी किया, उसके 3 कुबड़ छुमंतर हो गए, वो टेढ़ी मेढ़ी सीधी हो गई। और भगवान
उसके माथे पर एक बार हाथ घुमाया, काली कलूटी थी, कुरूप कुब्जा, लेकिन भगवान का हाथ लगते ही वो स्वर्णांगना हो गई, सुंदर हो गई। भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया है और फिर भगवान आगे बढ़े। ये छोटी सी कथा कुब्जा वाली है, लेकिन बहुत बढ़िया कथा है। कुब्जा का अर्थ हमारे महात्माओं ने बताया, कुब्जा माने होता है कुबुद्धि। कुबुद्धि, कुबुद्धि माने टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि, ठीक है ना। कु माने कुबुद्धि, ठीक है ना, जिसमें काम और क्रोध और लोभ के तीन कुबड़ हों। काम का टेढ़ापन हो, क्रोध का टेढ़ापन हो और लोभ का टेढ़ापन हो, वही तीन कुबड़ की टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा कुबुद्धि कहलाती। ध्यान देना मित्रों, ये कुब्जा टेढ़ी मेढ़ी होती नहीं है। इसके टेढ़ी होने का कारण क्या होता है, ये कंस की सेवा करना शुरू करती है जब ये, तब ये टेढ़ी हो जाती है। ये बुद्धि जो है ना, ये टेढ़ी सीधी कोई नहीं होती है। बस ये अच्छी सेवा करे, अच्छी की संगत करे तो सीधी हो जाती है, और बुरी सेवा करती है टेढ़ी हो जाती। आपकी जो बुद्धि यही कुब्जा है भाई बहनों। कंस का साथ करेगी तो टेढ़ी हो जाएगी, और कृष्ण का साथ करेगी तो सीधी हो जाएगी। ये एक होता है ना, वो केमिस्ट्री में तीन है, वो कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक और होता है न्यूट्रॉन। हाँ, तो प्रोटॉन जो होता है वो प्लस का परिचय देता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो किस में होता है, प्लस की माइनस, कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, न्यूट्रल गियर होता है, ना प्लस ना माइनस। ऐसे जो हमारी आपकी बुद्धि है ना, ये न्यूट्रॉन है, ये ना प्लस है ना माइनस है, ना अच्छी है ना खराब है। बस ये अच्छों की संगत करेगी तो अच्छी हो जाती, और बुरों की संगत करेगी तो बुरी हो जाएगी। साफ सी बात है। अच्छा ये बताओ, संसार में कोई भाई दारू पीते पैदा होता है? कोई दारू पीते पैदा हुआ था दुनिया में? फिर दारू कहां से आ गई, कहां शुरू कर दिया पीना? दारू बाजों की संगत में रहे, दारू सीख गए। अच्छा, कोई सुरती खाते पैदा हुआ था दुनिया में? कि पैदा होते ही खाते खाते पैदा हुआ हो? फिर कहां सीखे, कहां सीखे? सुरती छापों की संगत में रहे, सीख गए। कोई बीड़ी पीते पैदा होता है? नहीं पैदा होता है, लेकिन बीड़िया के संग में रहे, बीड़िया हो गए। जैसी संगत करो वैसे हो जाओगे। आप ना अच्छे हो ना बुरे हो, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये बुद्धि कुब्जा है, ये कंस के साथ रहेगी तो कुबुद्धि हो जाएगी, और यही कृष्ण का साथ पा जाए सद्बुद्धि बन जाएगी। कंस की सेवा कर रही थी तो टेढ़ी मेढ़ी थी, और कृष्ण की सेवा में लग गई तो सीधी हो गई। ठीक है ना। बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना चाहते हो, इस बुद्धि को भगवान से जोड़ो। एक बात मैं कह दूं ना भाई बहनों, बुद्धिमान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि का शुद्ध होना यह बहुत बड़ी बात होती है। बुद्धिमान तो एक से एक लोग दुनिया में हुए, एक से एक लोग। रावण कब बुद्धिमान था? क्या रावण को आप क्या मानते हो? 10 सिर जिसके पास हो, 10 खोपड़ी जिसके पास हो, एक खोपड़ी खाली है तो इतने काबिल इंसान बन रहे हैं। सोचिए, एक खोपड़ी खाली अपने पास है, इतने काबिल हम लोग बनते हैं। जिसके 10 खोपड़ी होंगी, सोचिए जरा, अनुमान लगाओ मन में, जिसके 10 मुंडी हो, कितना बुद्धिमान होगा वो। बुद्धिमान रावण कम नहीं था, लेकिन रावण की बुद्धि राम में लगी हुई नहीं थी तो राक्षस बन गया। जिसको 4 वेद कंठ में याद हो, मामूली बुद्धिमान था क्या? हनुमान चालीसा याद करना मुश्किल बहुतों को पड़ता है, किताब खोलनी पड़ती है चालीसा पढ़ने के लिए। आप में से कितनों को चालीसा याद है पूरी? 10-15% लोग होंगे जिनको जबानी पूरी याद है, बाकी किताब पढ़ना पड़ता है। शंभु प्रसाद सुमति ही अहोलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही अहोलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही अहोलसी, शंभु प्रसाद सुमति ही अहोलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। एक महापुरुष बोल रहे थे महात्मा जी को ही,